नमस्कार, मैं गरिमा यह तस्वीर आधारित आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित मैंने लिखी है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है प्रेम श्रद्धा पर अंधश्रद्धा। मीठे लम्हे जहाँ प्यार का पहला इजहार होता है। अभी तक आपने प्यार में केवल शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट और सोहनी महिवाल के किस्सों की दुहाई दी जाती है, जिन्होंने प्रेम के लिए अपनी जान दे दी। आदिवासियों का आदर्श प्रेमी युगल झिटकू मिटकी हैं, जिन्होंने अपने सच्चे प्रेम की खातिर कई सालों पहले जान दे दी थी। इसके बाद से आज यहाँ के लोग इस जोड़ी को देवी देवताओं की तरह पूजने में लगे हुए हैं। आदिवासी आंचलों में प्यार के लिए प्राण न्यौछावर करने की उदत परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका उदाहरण झिटकू मिटकी की पूजा से निकलता है। झिटकू और मिटकी की यह पुरानी अमर प्रेम गाथा बस्तर जिले के विकासखंड विश्रामपुरी के पेंड्रावन गांव की है। गोंड आदिवासी का यह किसान पेंड्रावन में निवास करता था। उसके 7 लड़के और मिटकी नाम की एक लड़की थी। 7 भाइयों में अकेली बहन होने के कारण वह भाइयों की बहुत प्यारी और दुलारी थी। मिटकी के भाई इस बात से सदैव चिंतित रहते थे कि उनकी प्यारी बहन जब अपने पति के घर चली जाएगी तो वे उसके बिना नहीं रह पाएंगे। इस कारण भाइयों ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो शादी के बाद भी उनके घर पर रह सके। बात उस दिन की है जब फसलें कट चुकी थी और त्योहार का माहौल था। गांव के लोग मेले की तैयारी में जोरों शोरों से जुट गए थे। मिटकी अपने सहेलियों के साथ गांव का मेला देखने पहुंची। सहेली ने जिद की, चलो ना मिटकी, हम भी नाच में भाग लेते हैं। मिटकी थोड़ा संकुचा गई। वो धीरे से बोली, समू, इस नाच में सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ ही नाचते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं। समू ने मिटकी के कान में धीमे से कहा, फिर आज तुम तो चुन ही लो अपना राजकुमार। यह सुनकर मिटकी लाल टमाटर सी हो गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो उसे एक भूरी आंखों वाला, काले घुंघराले बाल, ऊंचा सा कद, होठों पे प्यारी सी हंसी लिए अपने दोस्तों के साथ हंसी ठठारे मारता हुआ एक नवयुवक दिखा। मिटकी की नज़र उस पर थम सी गई। वह उसे टकटकी लगाए ताकती रही। उस युवक की आंख भी मिटकी से टकराई। वो पहली नज़र का प्यार था जो युवक के दोस्तों से नहीं बचा। उन्होंने उसे मिटकी की ओर भेजा। उसे अपनी ओर आते देख मिटकी बहुत बुत होकर खड़ी हो गई। उसके दिल की आवाज़ मानो कानों तक सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो करीब आता, मिटकी का दिल रेल की पटरी की आवाज़ कर रहा था। यह मालूम हुआ पड़ता इतना कि समू ने उसे बाई कोहिनी के इशारे से शर्म से लाल कर दिया। वो युवक बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए कुछ घबराते सकुचाते बोल उठा, मेरे दोस्त चाहते हैं, नहीं मैं चाहता हूँ, नहीं आप चाहती हो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। मिटकी का चेहरा एकदम कोरे कागज सा खाली हो गया। उसने शमू को इशारा किया और मुड़कर गोले वाली गली की ओर बढ़ गई। तभी एक आवाज़ की पुकार ने उसे बांध सा लिया, मेरा नाम झिटकू है, आप मेरे साथ नृत्य उत्सव में नाच करेंगी। मिटकी का दिल बाग बाग हो उठा, जैसे इसी का तो उसे इंतज़ार था। उसने झट से हाँ की और पल भर में वो हंसते गाते नाचने लगे। उस रात वो सोई नहीं। कभी पानी पीने के कारण, कभी सावित्री मिटकी की गाय
बुला रही है, ऐसा कई बहाने देकर वो बिस्तर से उठकर चांद को निहारती बैठती। बड़े भैया को यह मालूम चला। अनुभवी आंखों ने कहाँ प्रेम छुपता है। फिर उन्होंने सभी भाइयों को बताया और उन्होंने वर के रूप में छिटकू मिल गया, जो भाइयों के साथ काम में हाथ बटाकर उसी घर में रहने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद जब कहानी मोड़ ले लेती है, हंसते खेलते कामकाजी घर में, जहाँ 7 भाइयों का परिवार अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलजुल कर खेती को जाते, सांझ को अपनी बहन के लिए मूली साग सब्जी ले आते। पूरा परिवार बेहद खुश था। तभी एक दिन उन्होंने देखा, गांव के समीप एक नाला बहता था, जिसका पानी खेत की फसलों को रौंदता हुआ बढ़ रहा था। 7 भाइयों और छिटकू पानी की धारा को रोकने के लिए छोटा सा बांध बनाने के प्रयास में लग गए। दिन में वे लोग बांध बनाते और शाम को घर चले जाते थे, लेकिन हर रात पानी बांध की मिट्टी को तोड़ देता और उनका प्रयास व्यर्थ हो जाता था। एक रात एक भाई ने स्वप्न में देखा कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी बलि मांग रही हैं। अंधविश्वास के आधार पर उन्होंने इस बात के लिए हामी भर ली और बलि देने के लिए छिटकू का चयन कर लिया। अपनी अंधश्रद्धा के काले बादल में खोए भाई, एक रात उन्होंने उसी बांध के पास छिटकू की हत्या कर दी। बहन को जब यह मालूम हुआ तो उसने भी छिटकू के वियोग में बांध में पानी में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इस बलिदान की कहानी जंगल में आग की तरह सभी गांवों में फैल गई। इस प्यार और बलिदान से प्रभावित होकर ग्रामीण आदिवासी झिटकू और मिटकी की पूजा करने लगे। आज ये आदिवासी प्रेम की सफलता के लिए झिटकू मिटकी की पूजा को सही मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पूजा करने के बाद कोई भी प्रेमी प्रेमिका का सपना अधूरा नहीं रहता। सदियों बाद आज के आधुनिक युग में झिटकू मिटकी की ख्याति बस्तर में सुदूर गांव से देश की राजधानी तक यह बात फैल चुकी है। यह प्रेम कहानी एक अंधश्रद्धा से बलिदान की कहानी बनकर प्रसिद्ध हो गई है। लोगों ने एक जीते जाते प्रेम के दीप को बुझाकर अपनी अंधश्रद्धा की डोरियों से पिरोकर अपने पछतावे और आंसुओं को दबा लिया है। जिस बहन के बिना भाइयों को चैन नहीं था, उसी के प्रेम का रक्षाबंधन उन्होंने राक्षस जैसी प्रवृत्ति के कारण उसी प्रेम को घोंट कर